जिस तरह नींबू की एक बूंद बढ़िया दूध को बिगाड़ देती है, ठीक उसी तरह अशुभ प्रभाव शुभ फल में यथा अवसर कमी कर देते हैं। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मात पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। गत 18 महीनों से केतु महाराज का गोचर मेष राशि वाले जातकों के सप्तम भाव में तुला राशि में हो रहा था, लेकिन 30 अक्टूबर 2023 को केतु महाराज तुला राशि से अगले 18 माह के लिए कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं। केतु महाराज के इस राशि परिवर्तन से मेष राशि वाले जातकों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा और उनको क्या क्या उपाय करना पड़ेंगे, इस वीडियो में इसी बात की विस्तार से चर्चा करेंगे। गत 18 महीने में केतु देव का संचरण मेष राशि वाले जातकों के सप्तम भाव में तुला राशि में हो रहा था, तो यहाँ पर केतु देव ने गत 17 माह में मेष राशि वाले जातकों को केतु देव ने पंचम दृष्टि से लाभ भाव को देखा, सप्तम दृष्टि से उनकी लग्न को राशि को देखा और नवम दृष्टि से पराक्रम स्थान को देखा। तो केतु की दृष्टियां, चूंकि केतु शुक्र भाव में गोचर कर रहे थे और मेष लग्न के लिए सप्तम भाव मारक है, तो यहाँ पर शुक्र की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आपको देखने को मिली होंगी। रोजगारी के जो कार्य चल रहे थे उनमें भी आपको परेशानी देखने को मिली होगी। वैसे शुक्र केतु के मित्र हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु चंडाल दोष आपकी राशि में बना हुआ था, तो उस गुरु चंडाल दोष की वजह से भी आपको केतु जो उचित फल देना चाहिए थे वो नहीं दे पाए होंगे। इसलिए आपको सप्तम भाव के फलों में, सप्तम भाव के कारकों के फलों में अशुभता देखने को मिली होगी। आपका दाम्पत्य जीवन सामान्य रहा होगा, आपकी स्पाउस का स्वास्थ्य कई बार प्रभावित रहा होगा और दैनिक रोजमर्रा के कार्य में आपको न्यूनता देखने को मिली होगी। राहु ने पंचम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखा हुआ, तो आपको लाभ में कमी देखने को मिली होगी, धन लाभ के अवसर कम मिले होंगे। सप्तम दृष्टि से लग्न को देखा तो आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ होगा, आपका मान सम्मान भी प्रभावित हुआ होगा और मानसिक रूप से आप चिंतित रहे होंगे। आपका आत्मबल निर्बल रहा होगा, आत्मबल में कमी देखने को मिली होगी। कई जातकों को तो मस्तिष्क संबंधी रोग भी हुए होंगे। नवम दृष्टि से इनने आपके पराक्रम स्थान को देखा होगा, तो पराक्रम में कमी आई होगी, आपका मनोबल कम हुआ होगा, आपका साहस कम हुआ होगा, भाई बहनों से भी संबंध आपके खराब हुए होंगे। तो कुल मिलाकर केतु ने मेष राशि के जातकों के सप्तम भाव में बैठकर अधिकतर अशुभ फल देखने को ही मिले होंगे। यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा हूँ, यदि आपको यह सब देखने को मिला हो तो कृपया कमेंट्स में ज़रूर लिखें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को अंत तक अवश्य देखते रहें, ताकि मेष राशि वाले जातक केतु के इस राशि परिवर्तन के बारे में अच्छी तरह से समझ सकें। अब केतु के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि केतु क्या हैं। एक्चुअली जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में अमृत निकला, तो देवताओं को विष्णु भगवान मोहिनी रूप में अमृत पिलाने लगे। देवताओं की लाइन में सूर्यभानु नाम का राक्षस आकर वेश बदलकर बैठ गया। जैसे ही विष्णु भगवान उसको अमृत पिलाने लगे, तो सूर्यदेव और चंद्रदेव ने विष्णु भगवान को इशारा किया कि यह सूर्यभानु नाम का राक्षस है और यहाँ पर देवताओं की लाइन में अमृत पीने के लिए बैठ गया है। तो उसी समय विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से इसका सिर काट दिया। तो जो सिर कटा है तो वो ऊपर का हिस्सा हो गया राहु, और जो नीचे का धड़ है उसको कहने लगे केतु। राहु का पोषण पालन दैत्यों की माँ ने किया, जबकि केतु का पालन पोषण ऋषियों ने किया, मुनियों ने किया। तभी से केतु धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, अध्यात्म के कारक हैं, मोक्ष के कारक हैं, त्याग के कारक हैं, देवत्व भावना रखते हैं। जबकि राहु आलस्य है, प्रमाद है, चोर है, छलावा है, कुटिलता है, चतुराई है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि राहु और केतु के विचारों में काफ़ी भिन्नता है। तो केतु आपको हमेशा डिटैचमेंट के कारक हैं, केतु हमेशा डिटैचमेंट कराते हैं। राहु किसी भी चीज़ का प्रारंभ है तो केतु उसी चीज़ का अंत है। राहु किसी चीज़ को प्रारंभ कराते हैं तो केतु उसको समापन कराते हैं।
कहने का मतलब ये है कि केतु बहुत ऊंचाई है। केतु अगर आपसे प्रसन्न हो जाए तो आपको शिखर पर पहुंचा सकते हैं, और केतु अशुभ स्थिति में है तो आपको अधिक से अधिक कष्ट दे सकते हैं। केतु जबकि सबसे शुभ ग्रह है, यदि माने तो देवगुरु बृहस्पति से कम शुभ नहीं है, क्योंकि यह राहु के सामने रहते हैं। तो राहु की दृष्टि पड़ने से केतु के शुभत्व में कई बार कमी देखने को मिलती है। केतु जितना भी शुभ प्रभाव देने के लिए सोचते हैं, राहु के दृष्टि से उस मात्रा में वो शुभ प्रभाव नहीं दे पाते हैं। और राहु केतु छाया ग्रह हैं, इनको किसी भी राशि का स्वामित्र नहीं मिला है, किसी भी राशि के स्वामी नहीं हैं। तो जिस राशि में ये बैठ जाते हैं, जिस घर में बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव के मालिक के हिसाब से, उस भाव के स्वामी के हिसाब से फल देने लगते हैं। उस भाव की स्थिति क्या है, उस भाव के मालिक की स्थिति क्या है, उसी के अनुसार केतु फल आपको देंगे। यदि आपके राशि का स्वामी जहाँ केतु बैठे हैं अच्छा है तो केतु उनकी फलों में वृद्धि करेंगे। कहने का मतलब आपकी जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में ग्रह अच्छी स्थिति में जिस भाव में बैठा है और उसी भाव में केतु का यदि गोचर हो जाता है तो केतु उस ग्रह के शुभ फलों में 2 से 4 गुना तक वृद्धि कर देते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि केतु अच्छे ग्रह नहीं है, केतु बहुत ही शुभ ग्रह हैं, लेकिन केतु के बताए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है। केतु को प्रसन्न करना है, केतु से शुभ फल अगर प्राप्त करना है तो आपको सत्य का आचरण करना पड़ेगा, सदाचारी रहना पड़ेगा। केतु को झूठ पसंद नहीं है, धार्मिक प्रवृत्ति आपको रखना पड़ेगी, सात्विकता आपको रखना पड़ेगी। यदि ये विचार आपके अंदर हैं तो केतु आपसे प्रसन्न रहेंगे। अब केतु की राशि परिवर्तन पर आते हैं तो 30 अक्टूबर 2023 को मेष राशि वाले जातकों के सप्तम भाव तुला राशि से केतु का 6वें भाव में कन्या राशि में गोचर होने जा रहा है। तो 30 अक्टूबर के बाद में केतु मेष राशि वाले जातकों के 6वें भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे और इनका गोचर यहाँ पर अगले 18 माह तक रहेगा। यानी 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक केतु महाराज मेष राशि वाले जातकों के 6वें भाव में गोचर करेंगे। केतु के मित्र ग्रह शुक्र भी हैं, बुध भी हैं। तो यहाँ पर कन्या राशि है जहाँ वो गोचर कर रहे हैं और इसके स्वामी बुध हैं, और बुध देव कन्या में उच्च के होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अपने मित्र के घर में केतु का संचरण हो रहा है और इनके मित्र के घर की ये उच्च राशि है, उनका अच्छा घर है बुधदेव का। तो यहाँ पर केतु का गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा, विशेष प्रभावशाली रहेगा। केतु यहाँ बैठ के आपके शत्रुओं का नाश कर देंगे, शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। 30 अक्टूबर के बाद मेष राशि वाले जातकों के लिए शत्रुओं का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि केतु यहाँ बैठ के पूरी तरह से शत्रु हंता हो जाएंगे, शत्रुओं का हनन कर देंगे। अब शत्रुओं से मतलब आपके शत्रु हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी में यदि कोई कार्य आपके पूर्व से लंबे चले आ रहे हैं तो वही भी शत्रु हैं, तो उनमें भी आपको विजय मिलेगी, धीरे धीरे उनमें भी सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। और यदि पुराने रोगों से आप पीड़ित चले आ रहे हैं तो उन रोगों में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा और वह रोग आपके निश्चित रूप से समाप्त होंगे। यदि पूर्व से कोई कर्जा भी लिया हुआ है तो वो कर्जा भी आपका समाप्त होने लगेगा। कुल मिला के केतु का 6वें भाव में संचरण रोगों का, शत्रुओं का, कर्जे का समापन करेगा। इस अवधि में मेष राशि के जो भी जातक नौकरी पाना चाहते हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो उनको नौकरी के योग पूरे बने हुए हैं और नौकरी लगेगी। केतु आपसे ईमानदारी से कार्य कराएंगे, सत्य का आचरण कराएंगे। आप ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे तो केतु का आपको बहुत सहयोग मिलेगा, क्योंकि ये आपके कंपटीशन का भाव है 6वां भाव, और यहाँ पर केतु बैठे हैं। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जो जातक नौकरी में हैं उनको भी सफलता मिलेगी, क्योंकि केतु देव की 5वीं दृष्टि आपके कैरियर भाव पर, कर्म भाव पर, मेष राशि वाले जातकों के 10वें भाव पर रहेगी। तो यहाँ पर केतु आपको सर्विस भी दिलाएंगे। यदि आप सेवा में कार्यरत हैं, चाहे वो सरकारी सेवा हो, चाहे आपका खुद का रोजगार हो, बिजनेस हो,
या आप किसी भी संस्था से संबंधित कार्य करते हो, आपको सभी में लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन आपको प्लानिंग करना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी और समय का सदुपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि केतु इस गोचर में आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। केतु इस गोचर में चीज़ों को चेंज करते हैं। कन्या राशि में 6वें भाव में केतु का गोचर आपकी चीज़ों को चेंज करता है, आप में बदलाव लाता है, बदलाव की भावना भरता है, आप में सजगता लाता है, आपको सोचने के लिए मजबूर करता है कि आप अकेले में बैठ के सोचें कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं वो सही है क्या, हम जिस सर्विस में कार्य कर रहे हैं हम उसमें ईमानदारी से कार्य कर पा रहे हैं क्या, हमको उस कार्य स्थल पर क्या क्या परेशानियां हो रही हैं और इन परेशानियों को हम कैसे रिजॉल्व कर पाएँ। तो ये सब केतु कराएगा। यदि आपने समय देके मंथन करके अपने कैरियर भाव में जहाँ भी आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर इन सब चीज़ों का ध्यान रखा तो आपको कार्य क्षेत्र में काफ़ी सफलता देखने को मिलेगी। यदि आपकी सजगता हटी तो आप ये मान लीजिए कि दुर्घटना घटी। कैरियर भाव में आपने काम नहीं किया, हार्ड वर्क नहीं किया, सोच समझ के काम नहीं किया, तालमेल बैठा के काम नहीं किया, सत्य का आचरण नहीं किया, तो आप निश्चित मानिए फिर यही 6वें भाव के केतु आपको नौकरी कार्यस्थल पर परेशानी दे देंगे। तो जो मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ, आपको ये फिजिकल रेमेडी है, ये आपको अगले 1.5 वर्ष तक अपने ऊपर लागू करना होगी, तभी आपको कार्य क्षेत्र से सफलताएं मिल पाएंगी। ठीक उसी तरह सप्तम दृष्टि से केतु आपके द्वादश भाव को देखेंगे तो द्वादश भाव एक्चुअली आपका डिटैचमेंट का भाव है, त्याग का भाव है, मोक्ष का भाव है, विदेश का भाव है। तो आपको निश्चित रूप से फॉरेन कंट्रीज से यदि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करेंगे या अपने देश में रहकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी कार्य करेंगे तो उस कार्य में आपको बेहद सफलता देखने को मिलेगी। उसका कारण भी है, यहाँ केतु के साथ में राहु ने भी 30 अक्टूबर को ट्रांजिट किया है, क्योंकि राहु केतु हमेशा 180 डिग्री पर रहते हैं। राहु केतु का ट्रांजिट एक साथ होता है। तो जब केतु ने यहाँ 6वें भाव में ट्रांजिट किया था राहु पहुँच गए थे मेष राशि के द्वादश भाव में, मीन राशि में। तो राहु यहाँ बैठ के विदेश के भी कारक हैं, तो राहु आपको विदेश से भी फायदा दिलाएंगे। दूसरा, नवम दृष्टि आपके धन भाव पर रहेगी, तो विदेशों से जब आपके व्यापार चलेंगे तो आपको धन के भी लाभ देखने को मिलेंगे। लेकिन धन भाव में भी आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, आपको इन सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको प्रॉपर आपका हर कार्य में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं, कोई कम्युनिकेशन गैप तो नहीं हो रहा कहीं आपके स्वास्थ्य के प्रति, आपके कार्य के प्रति, आपके कार्यस्थल पर, आपके बिजनेस के प्रति, तभी आपको धन के लाभ देखने को मिलेंगे। यहाँ भी अगर आपने कोई भी लापरवाही की और आप आइडियल पड़े रहे, आपने ये 18 महीने का टाइम में कोई भी कंट्रीब्यूशन अपना नहीं किया, कोई भी सोच नहीं रखी, कोई भी विचार मंथन नहीं किया, तो आपके 18 माह आपको सामान्य ही दिखेंगे। तो आपको इन 18 माह में केतु के इस अच्छे गोचर का लाभ लेना है। उस लाभ लेने के लिए आपको हर स्टेज पर, हर क्षेत्र पर बहुत सोच विचार करके कार्य को क्रियान्वयन करना है। यहाँ सबसे विशेष बात मेष राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर यह भी है कि वर्तमान में अभी तक गुरु चंडाल दोष यहाँ पर बना हुआ था, लेकिन 30 अक्टूबर को जैसे ही राहु और केतु का ट्रांजिट हुआ, गुरु चंडाल दोष भंग हो गया, यानी गुरुदेव फ्री हो गए आपको शुभ फल देने के लिए। तो मेष राशि में गुरुदेव अकेले बैठे हैं और पंचम दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से और नवम दृष्टि से आपकी संतान शिक्षा, आपके वैवाहिक दाम्पत्य जीवन, रोजगार एवं भाग्य भाव में उन्नति देंगे। आपके यहाँ पर नवंबर माह से स्थिति काफ़ी अच्छी बन गई है। एकादश भाव में शनि का भी अच्छा संचरण चल रहा और 4 नवंबर से शनि भी मार्गी हो जाएंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि केतु राशि परिवर्तन मेष राशि वाले जातकों के लिए अति शुभ फलदायक है, अति शुभ फलकारी है। फिर भी यदि आप केतु के उपाय करते हैं, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में केतु की क्या पोजीशन है बिना देखे उस पर आप सही विचार नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो प्रेडिक्शन मैं दे रहा हूँ ये आपकी राशि पर भी लागू होता है, नाम राशि पर भी लागू होता है और आपकी लग्न से भी इसको आप देख सकते हैं। जिनकी मेष लग्न है उनका भी गोचर इसी तरह का है। उपाय के लिए आपको जो है, क्योंकि केतु के स्वामी हैं गणेश जी,
तो श्री गणेश जी की पूजा वंदना अर्चना जिस रूप में भी आप कर सकें उसको अवश्य करना है। श्री गणेश अथर्वशीर्ष स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, श्री गणेश चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं और गणेश जी को नित्य दूर्वा अर्पित करें। यह आप उपाय करेंगे तो केतु की कृपा आप पर काफ़ी रहेगी। दूसरा, केतु ऊंचाई के कारक हैं और ऊंचा आदमी ऊंचाई पर ही बैठता है, तो जब कभी आप मंदिर में जाएं दर्शन करने के लिए तो मंदिर की शिखर पर चोटी पर जो झंडे लगे रहते हैं उनको श्रद्धापूर्वक प्रणाम करें, ध्वजा को प्रणाम करें और संभव हो सके तो किसी भी मंदिर पर साल में कम से कम एक बार ध्वजा को चढ़ाएं। इससे भी केतु आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, केतु के शुभ फल आपको मिलेंगे। और गाय को हरी घास खिलाएं और व्यवहारिक रूप में विशेष तौर से सत्यता का आचरण करें, सत्य का आचरण करें। बताए गए इन सभी उपायों को यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से केतु का यह गोचर, मेष राशि वाले जातकों का कन्या राशि में केतु का यह गोचर अगले 18 माह के लिए काफ़ी शुभ फलकारी रहेगा। काफ़ी शुभ फल आपको देखने को मिलेंगे, शुभ फल प्राप्त होंगे। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मात पित्त ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मेष राशि वाले सभी जातक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, चुस्त रहें। इन्हीं सभी कामनाओं के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।